नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन फंडा में। तो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आप करते होगे, चाहे वो क्रेडिट से करो, चाहे थर्ड पार्टी ऐप से करो, चाहे बैंक की ऐप से करो। आप किसी भी तरह क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो, आपको एक ड्यू डेट दिया जाता है और ड्यू डेट में आपको पता होगा कि ड्यू डेट के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक की तरफ से आप पे पेनल्टी, फाइनेंस चार्ज, जीएसटी, लेट पेमेंट फी सारी चार्ज लगाए जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेस पीरियड। तो भैया ग्रेस पीरियड क्या होता है? कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपका जनरेट होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुका है और उसका एक ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट के ऊपर आपको 3 दिन मिलते हैं। तो भैया 3 दिन कैसे मिलते हैं आपको प्रॉपर मैं बताने वाला हूँ। तो भैया क्रेडिट कार्ड बिल आप अगर आप पे कर रहे हो तो पूरा आपको पे करना है। ईएमआई करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट ईएमआई अगर आप कराते हो तो बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट और जीएसटी है वो आपके अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में से बैंक हर महीने कट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है उसका एक जो ड्यू डेट रहता है, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे कोई बंदे का जो बिल है वो 11 तारीख को बना है, किसी भी ड्यू डेट है 29, 30 जो भी है। तो अगर आपका जो बिल बना है उसका ड्यू डेट है 30, तो ये तो 30 डेट मतलब जो 30 तारीख है उसको आपको काउंट करना है फर्स्ट डे। उसके बाद अगर 31 तो ये हो गया दूसरा दिन, ये हो गया तीसरा दिन। तो ऐसे आपको काउंट करना है 1, 2, 3। हालांकि आपको काउंट करना है 1, 2, 3 और आप काउंट करते कि ये काउंट नहीं करते और ये 1, 2, 3 मतलब आप 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते। तो अगर आपने ऐसे काउंट किया तो भैया आप पे लग जाएगा 3.4% के हिसाब से चार्ज। ठीक है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका बिल था, मैं आपको बता दूं 57,000 उनका बिल था। और जैसे उनका 57,000 बिल बना था और उनकी डेट थी 29, ठीक है, 29 के उन्होंने मुझे कॉल किया है, 29 का उनका ड्यू डेट था। तो उन्होंने पेमेंट किया 31st, 2nd एंड 3rd। तो ये उन्होंने काउंट नहीं किया, इन्होंने 1, 2, 3 ऐसे काउंट किए। तो ये दूसरी तारीख का उनका जो कुछ पेमेंट उन्होंने लास्ट पेमेंट किया 25 मतलब 2500 के अराउंड उनका पेंडिंग था। तो भैया जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया तो जब नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब जुलाई का स्टेटमेंट बना, तब उन पे तकरीबन उन्होंने मुझे बताया कि बैंक ने 2500 रुपये के अराउंड प्लस जीएसटी ऐसा कुछ चार्ज लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आपको पहले ही बता देता हूँ कि भैया चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि ग्रेस जो पीरियड रहता है जो बैंक देती है वो आपका ड्यू डेट ऊपर से एक और दिन, टोटल ऐसे 3 होते हैं, नहीं कि आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे काउंट करना है। क्योंकि ड्यू डेट का जो डेट है उसको फर्स्ट डे, उसके बाद का एक सेकंड डे, वैसे थर्ड डे ऐसे काउंट किया जाता है, नहीं कि आपको 3 दिन काउंट करना है। तो 57,000 के सामने बैंक ने उसको मतलब उनका जो मतलब जो पेमेंट वो कर रहे थे वो हाफ हाफ मतलब धीरे धीरे कर रहे थे। तो उनका कुछ 2500 जैसे अमाउंट था वो बाकी रह गया था और उन्होंने सेकंड तारीख को पे किया था, जिस दिन उनका चल रहा था थर्ड डेज। तो बैंक के हिसाब से उनका थर्ड डेज होना चाहिए फर्स्ट डेट को, मतलब फर्स्ट तारीख को। तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से बैंक ने उस पर 2500 प्लस जीएसटी ऐसा कुछ चार्ज लगा दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये अपडेट थी कि आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रेस पीरियड रहता है वो ड्यू डेट को काउंट करके उसके बाद 3 दिन काउंट किया जाता है। तो हमारे ये सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आप अपने चैनल पे बताओ कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके साथ 2500 प्लस उसका जीएसटी तकरीबन मिला बोल सकते हैं कि 2700 2800 रुपये, जो ये आपका टोटल अमाउंट है उस पर रहता है। ठीक है, अगर आपका जो बिल बना है, अगर आपने ड्यू डेट और ग्रेस पीरियड के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उस पर वो चार्ज लगाया जाएगा, लेट पेमेंट फी, फाइनेंस चार्ज, जीएसटी, ये सारे चार्ज इंक्लूड किए जाएंगे। तो या लेट पेमेंट फी नहीं भरना है आपको, आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है वो ऑलवेज राइट टाइम पेमेंट करना है, कभी भी कोई ड्यू नहीं करना है। अगर आपने ड्यू किया तो भैया आप पे चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। फ्यूचर में कोई लोन क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो डिक्लाइन होता है। और बैंक की तरफ से आपको पता होगा कि आपका 1 रुपये भी बाकी होगा ना भैया, 1 रुपये, मैं तो आप 10-15 की बात करो, आपका मैं 1 रुपये बोल रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपये भी आपका बाकी हुआ और आपका जो ड्यू डेट है उस पर 3 दिन ऊपर चले गए और आपने एक दिन लेट पेमेंट किया, तो 57,000 का जो जितना भी अमाउंट है वो काउंट होगा और आप पे लगेगा 2500, 2600, 2700, टोटल जितना भी होता है आपके अमाउंट के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो भैया ये बहुत बड़ा चार्ज है, आपको पे नहीं करना है, क्योंकि 1 रुपये भी आपका बाकी रहा तो आपको 2500 चार्ज जाता है। तो ऐसे पागलपंती मत करना, आपको राइट टाइम पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट राइट टाइम करना है। ड्यू डेट एक बैंक आपको देती है, उसमें भी आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। मैंने काउंट करके बताया 3 दिन कैसे काउंट किया जाता है। तो ये था आज का कंटेंट। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। ऑनलाइन फंड यूट्यूब चैनल की सर्विस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं अपने वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।